पहले दोस्ती और फिर लूट कर दी हत्या। जी हाँ, पुलिस ने सुलझाई अधिकारी के मर्डर की गुत्थी। बाहरी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में गत दिनों दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी की हत्या कर दी गई थी और हत्या उसी के घर के बाथरूम की गई थी। उसी हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घर में लूटपाट के बाद करी गई हत्या में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर थाने के अंतर्गत आने वाले रोहिणी के सेक्टर 24 क्षेत्र में उस वक्त सनसनी और हड़कंप मच गया जब दिल्ली जल बोर्ड एक इंजीनियर की बॉडी उसी के घर के बाथरूम में मिली। सुरेश कुमार राठी 2 दिन से अपने घर नहीं पहुंचे थे। तब बेटा अंकित राठी फ्लैट पर आया तो उसने पाया कि फ्लैट अंदर से बंद है। दरवाजा न खुलने पर अंकित घर से दूसरी चाबी लेकर आया और दरवाजा खोला तो हैरान रह गया क्योंकि उसके पिता सुरेश कुमार राठी बाथरूम में मृत पड़े हुए थे। अंकित राठी ने पीसीआर कॉल कर थाने को इसकी सूचना दी। इस हत्याकांड को दिल्ली पुलिस ने सुलझाया और हत्याकांड की जांच के लिए दिल्ली कमिश्नर यादव ने 9 टीमें गठित की थी। ये पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। अनेकों सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को विकासपुरी अपनी प्रेमिका के घर से पकड़ा। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम बंटी बताया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी की हत्या मामले में खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जिले में हुए हत्या के मामले को सुलझाते हुए दरअसल हाल ही में रोहिणी जिले में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। यह वारदात रोहिणी के बेगमपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। मृतक की पहचान 59 साल के सुरेश कुमार राठी के रूप में हुई थी जो दिल्ली जल बोर्ड में सहायक अभियंता के पद पर थे। पुलिस जांच में पता चला है कि 31 अक्टूबर की रात अधिकारी के घर में लूटपाट हुई थी और उसी दौरान उनकी हत्या भी की गई थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार हत्या का मामला दर्ज करने के बाद गहनता से जांच के लिए कई टीमें बनाई गई। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों से कड़ी पूछताछ की गई। इसके अलावा टेक्निकल सर्विलांस की मदद भी ली गई जिसमें आरोपी की पहचान हुई। जांच में सामने आया है कि आरोपी अमन बिहार के लखीराम पार्क इलाके का रहने वाला है। उनकी पहचान 44 साल के बंटी पुत्र दीवान सिंह के रूप में हुई है। आरोपी को पुलिस ने दबोचा। जांच के दौरान आरोपी की पहचान होने के बाद पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने हत्या करने का गुनाह भी कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि वह कुछ समय पहले ही डीजेबी अधिकारी सुरेश राठी के संपर्क में आया था। उसने सुरेश के घर लूट की योजना बनाई थी। 31 अक्टूबर की रात को उसने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने सुरेश राठी की हत्या कर दी और घर में नगद और सोना लेकर फरार हो गए थे। आपको बता दें कि बंटी के ऊपर कई पहले भी आरोप हैं और इनका बैकग्राउंड क्रिमिनल बताया जा रहा है। तमाम टीमों ने मिलकर एक अच्छा केस वर्कआउट किया है जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था। रिसेंटली जो है 31 की रात को एक मर्डर हुआ था। जो डिजीज़ था उसका नाम था सुरेश राठी जो कि दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर कार्यरत था। रोहिणी इलाके में ही पोस्टेड थे। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को जो है 3 तारीख को आई। 3 तारीख को फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए इसकी इंफॉर्मेशन आई और जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट यानी जो ये जहाँ ये बॉडी मिली वहाँ पर जब टीम ने विज़िट किया, पुलिस टीम ने, तो वहाँ से वो डेड बॉडी रिकवर कराई और उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। फैमिली मेम्बर से पता चला कि ये जो डिजीज़ है सुरेंद्र राठी, ये इनका ये अपना ही घर है, बगल में ही इनका जो फैमिली रहती है लगभग 300-400 मीटर दूर। तो उसमें ये अक्सर यहाँ वहाँ जाते थे शाम को और अपना उनका घर था, अपना उनका जो है जाते थे। तो लिहाजा ये इंसिडेंट से पता चला कि उनका अपना ही घर है। इसके सीरियसनेस को देखते हुए हमने काफ़ी टीमें बनाई जिसमें जो हमारे लिए क्रिटिकल जो वो थे सोर्स थे उसमें एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी अपने बीट स्टाफ की इंफॉर्मेशन प्लस जो अगल बगल के जो एंट्री और एग्जिट के जो CCTVs थे सोसाइटी के
और जो एरिया के सीसीटीवी थे उनको ट्रेल किया गया। काफ़ी मेहनत हुई इसमें। काफ़ी सारे सीसीटीवी ट्रेल करने के बाद हमें कुछ क्लू मिला सस्पेक्ट का, जिसमें ये पता चला कि ये जो है कोई सस्पेक्ट जो है जीरो डाउन जिसको किया गया वो लगभग 9 बजे चला कि 25 की भी रात को वो दिखा। उसमें जो डिजीज़ है उससे कुछ वो बातें करता हुआ नज़र आया। तो हमारा शक और गहरा हुआ कि जो 31 की रात को उसका एग्जिट नहीं दिखा है वो डिजीज़ के साथ हुआ है। 31 की रात को जो है एंटर किया उसने, 25 की रात को भी उसके साथ बातचीत उसने की है। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है हमारे पास सस्पेक्ट का जो था हमने जीरो डाउन किया और फिर और भी प्रीवियस ट्रेल करी तो हमें पता चला कि 27 को भी इसकी मीटिंग हुई है। 25 और 27 और 31 की रात को ये मिले हैं। और सीसीटीवी फुटेजेस में जो है इसके स्कूटर का नंबर हमने ट्रेस किया, जिससे उसका एड्रेस वेरीफाई किया। जिस एड्रेस जो सीसीटीवी फुटेज में आया उसके आधार पे जो है एड्रेस ये बगल में जो अमन विहार थाने का उसका एड्रेस निकला, उसका नाम आया। फिर उस तरह के हमने कुछ डोजर्स निकलवाए उस एरिए के। तो उस डोजर्स में एक नाम पता चला कि एक बंटी नाम का एक शख्स है जो जिस पे ऊपर पहले भी केस है। और उसकी डिटेल लेने के साथ ही हमने उसको टेक्निकल सर्विलेंस यानी उसके मोबाइल के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की। जब पता चला कि टेक्निकल सर्विलेंस के दौरान कि इसके मोबाइल भी बीच में कभी स्विच ऑफ हो रहे हैं कभी स्विच ऑन हो रहे हैं, उसकी मूवमेंट जो है नज़र आ रही है, तो शक और गहरा हुआ। और फिर फाइनली जो है जो हमारी 9-10 टीमें इसमें लगी थी डिफरेंट उनको टास्किंग के हिसाब से फाइनली इसको एप्रीहेंड किया गया विकासपुरी इलाके से कल जो है। और डिजीज़ ने ये सस्पेक्ट ने जो बंटी है इसने कन्फेस किया कि हाँ ये मैंने क्राइम किया है। और जो डिजीज़ की जो स्टोलन या रॉब प्रॉपर्टी थी जिसके मोटिव से गया था वो भी प्लस कैश वो रिकवर हुआ इसके। और इस तरह से ये केस हमारा वर्कआउट हुआ। इसकी जो मुलाकात हुई, इसकी जो हादसा हुआ उस 31 तारीख को, उसको मिला के 3 मुलाकातें इसकी हुई है। पहली मुलाकात इसकी 25 तारीख को हुई है जो लगभग शाम को पान वाले के पास ही मिले हैं, बगल में पान वाला, उसमें कुछ इंटरेक्शन हुआ है। 9:30 बजे के करीब ये सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है। फिर अगली जो मुलाकात हुई है वो हुई है 27 तारीख को लगभग 8:40 पे 15 मिनट के लिए ये मुलाकात हुई है। इसमें 9 बजे ये फिर जाता हुआ भी दिखा है, यानी इसका जो जाते हुए दिखा है तो एग्जिट भी दिखा है इसका उसमें। 27 तारीख को हुई है। और फिर जो हमारी ये जो नाइट थी 31 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, ये 31 की तीसरी मुलाकात थी, जिसमें ये लगभग 9 बजे के करीब ये पान शॉप पे दिखे दोनों बात करते हुए। थोड़ी देर बात हुई है। फिर ये 10:30 बजे के करीब जो है ये 9:15 बजे के करीब ये एंटर करते हुए दिखे दोनों। तो ये जो फ्रेंडली हुआ ये 25 तारीख को और 27 को, तो जैसे इसके साथ ये फ्लैट पे गए साथ में, तो इसका ये था इंटेंशन जो कन्वर्ट हुआ ये जो दोस्ती हुई दारू पे जो इन्होंने लगभग साथ बैठ के जो फ्रेंडशिप हुई उसी दौरान इसने जो कमिट किया कि प्लान किया मैंने 31 की रात को प्लान किया। और आप देखेंगे कि सीसीटीवी फुटेज में भी ये पूरी प्लानिंग से आया था। अपने साथ ये जो चाकू है वो भी लेके आया और जो एक हुडी कहते हैं कि मतलब हुडी पहन के आया था। और इसका जो चाल चलन था, चलने का जो तरीका था सीसीटीवी फुटेज में, वो भी एक सस्पिशियस तरीके से इसकी मूवमेंट दिखाई दी, जिससे ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरे प्लान तरीके से आया था उस दिन और इसको मारने के लिए और इसकी जो ज्वेलरी आर्टिकल है उसको ले जाने के लिए। बंटी का प्रोफाइल जैसे कि हमने देखा कि इसके ऊपर ऑलरेडी 6 केसेस हैं। इसमें अमन विहार और नेताजी सुभाष प्लेस और भी केसेस हैं। इस पर सुभाष प्लेस, नेताजी अमन विहार, बेगमपुर और प्रेम नगर के भी केसेस हैं। इस तरह से इसके ऊपर 6 केसेस हैं। इसमें कुछ चोरी के केसेस हैं और एक आर्म्स एक्ट का केस है इस पर, और एक जो है इस पर 2 केसेस इस पर गैम्बलिंग एक्ट के भी केसेस हैं। तो इस तरह से प्रोफाइल इसका क्रिमिनल टाइप ही प्रोफाइल है। जिस तरह से इसकी बैकग्राउंड हमें पता चली तो इसका क्रिमिनल टाइप की प्रोफाइल है। और ये ट्रेनर भी था क्या? ये हमने जो है इसकी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी क्योंकि इसकी जो बिल्ड थी इसकी प्रोफाइल जो था इसका वो बिल्कुल जिम बॉय की तरह था, इसलिए अगर जो आसपास के जो जिम थे उस पर भी हमने टीम लगाकर पूछताछ की।
लेकिन एक पास का ही जिम है जो रेनॉन्ड और रेपुटेड जिम नहीं है। इस तरह के जिम में एक्सरसाइज अक्सर ये करता था। तो ट्रेनर तो नहीं है, जिम खुद ही करता था ये। हाँ, ये भी हमने इसको जब ट्रैक किया है तो इसकी जो लोकेशन थी, 1 तारीख को ये कश्मीरी गेट के आसपास रहा। ये जिस दिन ये भागा है 31 के बाद 1 तारीख को ये कश्मीरी गेट के आसपास इसकी मूवमेंट पता चली। और ये फिर जो है ये 2 तारीख को इसकी मूवमेंट रही विकासपुरी और अमन विहार। और 3 तारीख को इसकी मूवमेंट पीरागढ़ी के आसपास बैंकेट हॉल्स के आसपास देखी गई। और 4 तारीख को इसकी मधुबन चौक के आसपास इसकी लोकेशन रही। और 5 तारीख को इसका घर है यहाँ पर, यहाँ पे भी आया है। और वजीरपुर और विकासपुरी देखी गई। तो बीच बीच में फ़ोन भी स्विच ऑफ करता था और स्विच ऑन भी करता था। और अपने पता चला कि घर पे भी ये बातचीत करता था, क्योंकि घर तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था इसका। तो पता चलता था कि ये जो है घर पे बातचीत कर रहा है कि कोई पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और पूछताछ करने के लिए कोई टीम तो नहीं आई। इस तरह की ये बात पता चली। रहते हुए कोशिश रहना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों से दोस्ती ना करें और थोड़ा प्रोफाइल चेक करें। अब और थोड़ा सा ये भी है कि आपको सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो इस तरह के बाहर के लोग जो क्रिमिनल टाइप है उनको थोड़ा सा वॉच रखते हो। टीम तो हमारी 9-10 टीमें बनी थी। इसमें हमने काफ़ी एस्पेक्ट्स को काम किया। सीसीटीवी के अलग, मोबाइल के अलग, बैक ट्रेलिंग सीसीटीवी के अलग, फिर ईमेल्स के अलग, और जो प्रोबेबल जो आसपास के लोग हैं सस्पेक्ट उनके अलग, जिम की मैंने बताया उसकी भी अलग। तो कई सारी टीमें बनी थी और लगभग जो है इसमें 200 के करीब हमारे आदमी लगे थे, जिसका सुपरविज़न पीरियडिक मीटिंग खुद मैंने और डीसीपी के सुपरविजन में जो है लिए हमने इसके केस को सीरियसनेस को देखते हुए। और फाइनली हमें ये अभी इन्वेस्टिगेशन की अभी ये मामला सामने आएगा, इस बात को हम वेरीफाई। ये देखिए, जब आप अकेले रहते हैं और ये मैंने बताया ऑलरेडी जो ये तो इसमें एटलीस्ट थोड़ा ख्याल रखें। और सीसीटीवी वगैरह जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, अलार्म बेल है, सीसीटीवीज़ है, सिक्योरिटी गार्ड की वो है जो अलर्टनेस है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारा स्टाफ तो जैसे सीनियर सिटीजन के हमारे पास वो रिकॉर्ड्स है और उनसे टच में रहता है, उनसे मीटिंग भी करते हैं। तो अब सीनियर सिटीजन के लिए तो हम ये करते ही हैं अक्सर, लेकिन ये क्योंकि अब